function. Okay, so today's topic is composite function and inverse function. अभी तक हम ये चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. 1.1 के अंदर हमारा टॉपिक 1 था to check whether given relation is reflexive, symmetric or transitive. टॉपिक 2 था हमारा एक्सरसाइज 1.2 to check whether given function is one or many one, on to or mon to. Okay, mon to मतलब not on to, ऐसा वो तो अपने प्यार से mon to बोलते हैं, एग्जाम में mon to मत लिखना, बराबर. और अब थर्ड टॉपिक है हमारा टू चेक वेदर गिवन फंक्शन टू फाइंड कॉम्पोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करना, ये टॉपिक मैंने 11th में भी पढ़ाया हुआ है. जब हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, ये टॉपिक 11th की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर फिर भी हमने सम्स करे थे. हर बार मैं करवाता हूँ कॉम्पोजिट फंक्शन के सम 11th के अंदर ही. इस बार भी 11th वाले बच्चों को मैंने करवाया है. ओके, आता 12th में है, लेकिन फिर भी 11th में करा हो तो अच्छा है. तो देखो अब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है पहले वो समझते हैं. नाम से पता चलता है कॉम्पोजिट का मतलब होता है दो फंक्शन का मिक्सचर करना, कॉम्पोजिशन करना. ओके, कॉम्बिनेशन करना. तो देखो सपोज वी हैव टू फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी. तो ए इज अ डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज अ कोडोमेन ऑफ एफ. एंड फंक्शन जी फ्रॉम सी टू डी, सी इज अ डोमेन ऑफ फंक्शन जी एंड डी इज अ कोडोमेन ऑफ फंक्शन डी. आर द गिवन फंक्शन. Then composite functions of f and g are. f और g का composite function क्या होगा? तो चार तरह के composition हो सकते हैं, FOG, GOF, FOF और GOG. ओके, चार तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. जैसे कि दूध और पानी है, दूध और पानी का कॉम्पोजिशन करना हो तो दूध में पानी मिलाना और पानी में दूध मिलाना, क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है. दूध में पानी मिलाना और पानी में दूध मिलाना दोनों अलग अलग है. तो वैसे ही एफ को अगर अपने दूध मान ले और जी को अगर हम पानी मान ले, FOG दूध में पानी या GOF पानी में दूध, दोनों अलग अलग है. और FOF दूध में दूध मिलाना, GOG मतलब पानी में पानी मिलाना. ओके, तो चार तरह का कॉम्पोजिशन हो सकता है. अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो दो फंक्शन के बीच में चार तरह का कॉम्पोजिशन पॉसिबल है, FOG, GOF, FOF एंड GOG. ओके, अब ये चारों कॉम्पोजिशन कब एग्जिस्ट हो गए, तो मैंने कंडीशन लिखी है. ये कंडीशन का भावार्थ मैंने बाजू में लिख दिया है. ये कंडीशन का जो मेन भावार्थ है वो मैंने बाजू में लिख दिया है. भावार्थ ये रहा, एक ही मिनट, उसको मैं हाईलाइट करूंगा तो तुमको पता चलेगा. ये भावार्थ है. कोई भी दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन कब होगा? व्हेन रेंज ऑफ सेकंड इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फर्स्ट. बहुत इंपॉर्टेंट. कोई भी दो फंक्शन का अगर हमें कॉम्पोजिशन चेक करना है या फाइंड करना है तो पहले चेक करने का कॉम्पोजिशन होगा भी कि नहीं. ओके, तुम किसी दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन करोगे, आंसर तो आ जाएगा पर वो इनवैलिड भी हो सकता है. तो कोई भी दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन कब एग्जिस्ट होगा? व्हेन रेंज ऑफ सेकंड इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फर्स्ट. FOG, F अपना फर्स्ट फंक्शन है और G हमारा सेकंड फंक्शन है. तो FOG कब एग्जिस्ट होगा? व्हेन रेंज ऑफ सेकंड, रेंज ऑफ सेकंड मतलब रेंज ऑफ G, वही तो लिखा है RG, इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फर्स्ट. डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपना F है तो D ऑफ F, डोमेन ऑफ F. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. अब रेंज ऑफ G, फंक्शन G का रेंज क्या है? D है. डोमेन ऑफ F, फंक्शन F का डोमेन क्या है? A है. यस और नो? फंक्शन G का रेंज ऑफ G, फंक्शन G का रेंज क्या है? D है. स्पॉटलाइट अटक जाती है बीच बीच में, एक ही मिनट, अटक क्यों गई? फंक्शन G का डोमेन क्या है? D है. रेंज ऑफ G मतलब D इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F. फंक्शन F का डोमेन क्या है? A है. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इस तरह से ये कंडीशंस है चेक करने की. और अब ये सबकी फॉर्मूला क्या है? FOG, GOF, FOF और GOG की तो फॉर्मूला ये रही. अरे चल भाई, एक ही मिनट. देखो फॉर्मूला, FOG की फॉर्मूला क्या होगी बोलो? F ऑफ GX. ओके, GOF की फॉर्मूला क्या होगी? G ऑफ FX. फिर FOF की फॉर्मूला क्या होगी? F ऑफ FX. और लास्ट में GOG की फॉर्मूला क्या होगी? G ऑफ GX. ये फॉर्मूला है. एनी डाउट?
नो सर। ओके, हाँ बोलो। सर आपकी वॉइस बराबर नहीं आ रही सर, हाँ थोड़ी बेटा, वो कट अभी रही है। एक हफ्ता सब प्रॉब्लम तुमको झेलने पड़ेंगे। मैं तुमको दिखूंगा नहीं, बराबर है, पीडीएफ में तुमको पढ़ाऊंगा, उसके अलावा आवाज भी कट कुट के आएगी। ये सब तुमको भी एक हफ्ता तो झेलना पड़ेगा, 1 वीक के लिए, नेक्स्ट थर्सडे तक। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये सबको क्लियर है, कॉम्पोजिट फंक्शन। यस सर। यस यस सर। सर। अब नेक्स्ट इन्वर्टिबल फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स ढूंढना। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ओके, अब सबसे पहले तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स होगा या इनवर्स की कोई कंडीशन है? तो इनवर्स की कंडीशन है, क्या है कंडीशन? पहले पॉइंट में लिखी है, 1 1 and on 2. वेरी गुड। अब बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल। बाइजेक्टिव का मतलब मैंने लिखा है, इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड 1 ओनली 1 and on 2. फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। मतलब अगर हमें कोई भी फंक्शन का इनवर्स ढूंढना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? 1.2 चेक करना पड़ेगा, मतलब 1 1 और 1 ऑन 2 चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों है, मतलब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, नहीं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड? सर सर बोलो ना। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव की जगह इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव है तो फिर इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, खाली इंजेक्टिव होगा या खाली सब्जेक्टिव होगा तो नहीं, दोनों होना चाहिए। लिखा है ना, दोनों होंगे। हाँ, 1 1 भी होना दोनों चाहिए होने और ऑन 2 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। दोनों होने चाहिए, ओके, तो ही तो थैंक यू उसको सर। बाइजेक्टिव बोलेंगे ना। खाली हाँ हाँ इंजेक्टिव है सर। मतलब खाली 1 1 है, या खाली हाँ सब्जेक्टिव है मतलब खाली ऑन 2 है, तो नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए, हाँ। तो ही उसका इनवर्स यस, एग्जिस्ट थैंक होगा। यू सर। ओके, ओके। और अब इनवर्स फाइंड करने के बाद भी उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मान लो हमने फंक्शन एफ का इनवर्स ढूंढा, सुनना, हमने फंक्शन एफ का इनवर्स ढूंढा और वो इनवर्स आया जी, एफ इनवर्स। फंक्शन का इनवर्स ढूंढेंगे तो फंक्शन ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। मान लो एक फंक्शन अपने को दिया है 3x + 5 और उसका मैं इनवर्स ढूंढूंगा तो आएगा तो फंक्शन ही, तो वो फंक्शन को मैं जी बोलता हूँ। तो अब ये जो जी आया है वो एफ का इनवर्स है या नहीं, वो चेक करने के लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, हमने फंक्शन, अपने को फंक्शन एफ तो दिया होगा, सुनना ध्यान से, फंक्शन एफ तो अपने को दिया होगा, क्लियर है वो सबको? यस और नो? सर। यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। हमें फंक्शन एफ तो दिया होगा, अब हम उसका इनवर्स ढूंढेंगे और उसके इनवर्स को बोलेंगे जी। उसके इनवर्स को क्या बोलेंगे? जी। तो अब हमारे पास दो फंक्शन हो जाएंगे, एक तो होगा एफ जो क्वेश्चन में दिया है, और एक है जी, एफ का इनवर्स जो हमने फाइंड किया है। अब ये जो जी है वो एफ का सही में इनवर्स है या नहीं, एग्जिस्ट तो हुआ पर उसका इनवर्स है या नहीं, उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और कैसे वेरीफाई करने का? एफ ओ जी फाइंड करने का और जी ओ एफ फाइंड करने का। एफ ओ जी का आंसर वाई आना चाहिए और जी ओ एफ का आंसर एक्स आना चाहिए। ओके, फॉग वाई और गॉफ एक्स। एफ ओ जी का आंसर वाई आना चाहिए, फॉग वाई, ऐसा याद रखने का। फॉग का आंसर वाई आना चाहिए, फॉग वाई। एफ ओ जी का आंसर वाई आना चाहिए और जी ओ एफ कॉम्पोजिट फंक्शन है उसका आंसर एक्स आना चाहिए। अगर ये हमने वेरीफाई कर दिया तो जो जी है वो सही में एफ का इनवर्स है। ओके, ये सब अपने सम्स में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर हमें कोई भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने को बोला होगा तो पहले क्या करेंगे हम? पहले हम 1 1 फाइंड करेंगे, चेक करेंगे, फिर ऑन 2 चेक करेंगे। अगर 1 1 और ऑन 2 है तो उसका इनवर्स ढूंढेंगे। इनवर्स ढूंढने की भी स्टेप्स है वो अपने देखेंगे। इनवर्स फाइंड करने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई इनवर्स उसका जो जी आया है वो सही में उसका इनवर्स है या नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे? एफ ओ जी फाइंड करेंगे, उसका आंसर वाई आएगा, और जी ओ एफ फाइंड करेंगे, उसका आंसर एक्स आएगा। अगर ऐसा हुआ तो ही जो जी आया है वो एफ का इनवर्स है, नहीं तो जी एफ का इनवर्स नहीं है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4, 1.3। अब सबका ध्यान इधर, एक्सरसाइज 1.3 पे सबका ध्यान। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, मैंने क्वेश्चन भी लिखा है ताकि बार बार, मेरे पास क्या अभी टेक्स्ट बुक भी नहीं है,
मैं भी ऑनलाइन वो पीडीएफ जो होता है उसमें से मैं क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्व करता हूँ. ओके, तो बार बार मुझे पेज ना घुमाना पड़े इसलिए मैंने पहले से क्वेश्चन लिख के ही रखे हैं. ओके, तो चलो अब अपने देखते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्या दिया है. फंक्शन एफ जिसका डोमेन है 134 और को डोमेन है 125. फंक्शन जी जिसका डोमेन है 125 और को डोमेन है 13. फंक्शन एफ अपने को दिया है 1, 2, 3, 5, 4, 1. ये सब दिया है, सब क्वेश्चन है पूरा. फंक्शन जी हमें दिया है 1, 3, 2, 3, 5, 1 और बोला है राइट जीओएफ. जीओएफ लिखना है पर पहले चेक तो करें जीओएफ एग्जिस्ट होता भी है कि नहीं. कैसे चेक करने का? कोई भी फंक्शन का कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट होता है या नहीं. हाउ टू चेक? क्या कंडीशन है चेक करने की? अभी तो बोला था मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे चेक करोगे? रेंज ऑफ सेकंड इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फर्स्ट, है ना. रेंज ऑफ सेकंड वाला फंक्शन एफ है तो रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फर्स्ट वाला फंक्शन जी है डोमेन ऑफ जी. अब चेक करो क्वेश्चन में फंक्शन एफ का रेंज क्या है. फंक्शन एफ की रेंज क्या है? 125 इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. फंक्शन जी का डोमेन क्या है? 125. तो 125 इज अ सबसेट ऑफ 125. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू. देयरफॉर जीओएफ एग्जिस्ट. इसके लिए जीओएफ एग्जिस्ट हो रहा है. ओके, यस और नो? यस सर. ओके, अब ध्यान यहाँ पे. अब हम फाइंड करते हैं पर फाइंड करने से पहले ये एफ जो अपने को दिया है क्वेश्चन में 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1 इसका मतलब क्या है वो समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1? तो कॉमा के आगे होती है एक्स की वैल्यू और कॉमा के पीछे होती है वाई की वैल्यू. वाई की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू. तो 1, 2 का मतलब ये हुआ जब एक्स की वैल्यू 1 है तब फंक्शन की वैल्यू 2 है. तो देखो वही लिखा है मैंने. एफ 1, 2, 3, 5, 4, 1 दिया है. इसका मीनिंग क्या होता है? जब x की वैल्यू 1 है तब फंक्शन की वैल्यू 2 है तो f ऑफ 1 इज 2. 3, 5 का मतलब जब x की वैल्यू 3 है तब फंक्शन की वैल्यू 5 है. f ऑफ 3 इक्वल टू 5. एंड 4, 1 मतलब जब x की वैल्यू 4 है तब फंक्शन की वैल्यू 1 है. तो f ऑफ 4 इक्वल टू 1. बोलो इसमें कोई भी डाउट? नो सर. नो सर. अब उसी तरह से फंक्शन जी हमें दिया है 1, 3, 2, 3 एंड 5, 1. तो 1, 3 का मतलब क्या हुआ? जब x की वैल्यू 1 है तब फंक्शन की वैल्यू 3 है. तो g ऑफ 1 इज 3. जब x की वैल्यू 2 है तब फंक्शन की वैल्यू अगेन 3 है. g ऑफ 2 इज 3. और जब x की वैल्यू 5 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है. g ऑफ 5 इज 1. एनी डाउट? नो सर. नो सर. अब हम करते No, हैं sir. फाइंड. क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला है? GOF. मैं थोड़ा छोटा करूं ताकि क्या एक ही स्क्रीन पे पूरा दिख जाए. हाँ, अब देखो GOF का मतलब होता है G ऑफ fx, है ना. अब fx में हमारे पास 3 है. f1 है, f2 है और f3 है. यस और नो? यस तो सर. लिखा देखो fx में क्या लिखा? f1, f3 और f4. अब f1 की वैल्यू 2 है तो f1 की जगह पे 2 आ गया. कर्सर दिख रहा है सबको? यस सर. यस हाथ सर. जैसा दिख रहा होगा उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ और उसी के ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ. फिर f3. अब देखो f ऑफ 3 5 है. f3 हो गया 5. और f4 तो देखो f ऑफ 4 1 है. f ऑफ 4 हो गया 1. एनी डाउट? अब g ऑफ No, 2. sir. g ऑफ 2 कितना है? 3 है. तो g ऑफ 2 की जगह 3 आ गया. g ऑफ 5 कितना है? 1 है. तो g ऑफ 5 1 आ गया. और g ऑफ 1 3 है तो g ऑफ 1 3 आ गया. एनी डाउट? नो सर. ओके, तो यार ये अटक ही जाता है स्पॉटलाइट. तो चलो, तो अब जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो अपने फंक्शन का आंसर 3 आया. तो 1, 3 पहला. जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो फंक्शन का आंसर 1 आया. तो नेक्स्ट आंसर
GOF का 3,1। जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो फंक्शन का आंसर 3 आया, तो 4,3 ये आ गया पूरा GOF। एनी डाउट? नो सर। समझ में आया सबको? यस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने लास्ट वाले लेक्चर का भी वीडियो अपने ऐप में डाल दिया है, वीडियो गैलरी में जाके तुम देख सकते हो, किसी को रिवाइज करना हो तो, या किसी का मिस हो गया हो तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट फंक्शन f g and h बी द फंक्शन। टाइम पास क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी तुमको याद रखनी है, एक क्वेश्चन कभी भी सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, पर अभी अपने ने सॉल्व कर दिया है। लेट f g and h बी फंक्शन फ्रॉम r to r, ओके, एंड प्रूव दैट, pt मतलब प्रूव दैट f प्लस जी ओ एच, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, उसके जैसा ही है, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच एंड एफ जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एफ। अब पहले फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं, क्या है एल एच एस एफ प्लस जी ओ एच, तो वही लिखा मैंने एफ प्लस जी ओ एच। अब इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एच का मतलब एच ऑफ एक्स, यस और नो? यस सर। अब ये जो एच ऑफ एक्स है वो दोनों के साथ है, एक बार एफ के साथ और एक बार जी के साथ, तो क्या लिखोगे, एक बार एफ ऑफ एच एक्स प्लस एक बार जी ऑफ एच एक्स। एनी डाउट इन थर्ड स्टेप? नो सर। सर। अब नो सर। याद करो कॉम्पोजिट फंक्शन की फॉर्मूला, एफ ऑफ एच एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ओ एच, और जी ऑफ एच एक्स का मतलब क्या होता है, जी ओ एच, है ना? इट इज इक्वल टू आर एच एस, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। अब सेकंड वाला देखो, एफ जी ओ एच। अब एच की जगह हम लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स। अब एक बार एच ऑफ एक्स देने का एफ के साथ और एक बार एच ऑफ एक्स देने का जी के साथ, तो क्या होगा, एफ ऑफ एच एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एच एक्स। अब कॉम्पोजिट फंक्शन की फॉर्मूला, एफ ऑफ एच एक्स का मतलब एफ ओ एच और जी ऑफ एच एक्स का मतलब जी ओ एच, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच इक्वल टू आर एच एस। एनी डाउट? सर बोलो ना। मतलब कि फंक्शन अगर प्लस में हो और बाहर एक और फंक्शन हो तो दोनों पे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हाँ हो तो भी, तो भी, हाँ हाँ हाँ, ये डिवीजन हो composite- तो सर, क्या बेटा? डिवीजन में एफ बाई जी हो तो सर, डिवीजन में भी ऐसा होगा, डिवीजन में भी ऐसा होगा, तो एफ ऑफ एच एक्स पावर अपॉन में जी ऑफ सर, एच एक्स हो जाएगा, और माइनस तो में भी ऐसा पावर होगा। में एफ। ओके सर, ओके, बस थैंक खाली यू सर। डिवीजन में क्या याद रखने का, जी ऑफ एच एक्स जब करो देन इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जी ओ एच का कॉम्पोजिशन का आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता ना, इसके लिए। ओके, ओके सर। चलो अब नेक्स्ट थर्ड। हाँ अब ये सब मस्त समय, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मीटिंग अगर अपनी 40 मिनट्स पे एंड हो जाती है ना तो वापस ज्वाइन नहीं होना है, जब तक मैं ये स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहा हूँ तब तक अपने लेक्चर 40 मिनट्स का ही रखेंगे, बराबर है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा पढ़ा दूं मैं इसके अंदर, बोर्ड पे पढ़ा हुआ में मजा आएगा, तो 40 मिनट्स में जितना होगा उतना अपने करेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सम नंबर 3, फाइंड जीओएफ और एफओजी बोला है, अपने को दो क्वेश्चन दिए, पर यहाँ पर हम कंडीशन चेक नहीं कर सकते कि जीओएफ और एफओजी एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। क्यों चेक नहीं कर सकते, कौन समझाएगा? क्या सर, एक बार फिर से बोलो ना। ये अपना क्वेश्चन है, हमें जीओएफ और एफओजी फाइंड करना है, अपने डायरेक्टली इसको फाइंड ही करेंगे, हम कंडीशन चेक नहीं करेंगे। नहीं तो पहले तो क्या करना पड़ता है, जीओएफ और एफओजी फाइंड करने से पहले कंडीशन तो चेक करने की ना, एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है। जैसे सम नंबर 1 में देखो मैंने चेक करी थी हाँ। कंडीशन, है ना? तो वैसे मैं सम नंबर 3 में क्यों चेक नहीं करूंगा? सर रेंज और कोडोमेन गिवन नहीं है। वेरी गुड, क्या नहीं दिए? रेंज और वो को हाँ, डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और रेंज तो अपने को दिया ही नहीं है, तो चेक कैसे करने का, हम्म, है ना? इसके लिए इसमें अपने बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लेंगे कि जीओएफ और एफओजी एग्जिस्ट हो ही रहा है। ओके, बहुत इजी है। अब चलो पहले सम नंबर 1 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स अपने को दिया है मॉड ऑफ एक्स और जीओएफ एक्स अपने को दिया है मॉड ऑफ 5x - 2। अब सबसे पहले जीओएफ ढूंढते हैं। जीओएफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। अब क्या है एफ एक्स, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है एफ एक्स?
mod मॉड x, ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया मॉड ऑफ एक्स। ओके, अब जी ऑफ मॉड एक्स का मतलब पूरे फंक्शन जी में जहां पर भी एक्स होगा वहां पर मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ मॉड एक्स का मतलब होता है पूरे फंक्शन जी में जहां पर भी एक्स होगा वहां पर मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे। ये रहा फंक्शन जी, पूरे फंक्शन जी में जहां पर भी एक्स होगा, ये रहा एक्स, वहां पर हम मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे। तो मॉड तो आएगा ही, फिर फाइव भी आएगा ही। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स, तो देखो लिख दिया -2 और मॉड क्लोज। ये आ गया अपना GOF, आंसर 1। एनी डाउट? no sir, अब FOG फाइंड करना है। FOG का मतलब होता है f ऑफ GX। अब GX, व्हाट इज GX? मॉड ऑफ IX -2। तो GX की जगह हमने लिख दिया मॉड ऑफ IX -2। अब इसका मतलब पूरे फंक्शन f में जहां पर भी x होगा वहां पर मॉड ऑफ IX -2 रखेंगे। पूरे फंक्शन f में जहां पर भी x होगा वहां पर मॉड ऑफ IX -2 रखेंगे। तो पहले मॉड तो लिखे, तो देखो पहले मॉड लिख दिया, फिर x की जगह क्या लिखना है, मॉड ऑफ IX -2। तो x की जगह मैंने लिख दिया मॉड ऑफ IX -2। तो दो मॉड हो गए, है ना? तो दो मॉड भले हो गए पर आंसर में तो मैंने एक ही मॉड लिखा है। ऐसा क्यों? तो भाई बहुत सिंपल सा रूल है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x ओनली। यस और नो? मैथमेटिक्स की सिंपल सी प्रॉपर्टी sir. है, मॉड Yes, sir. ऑफ x, चाहे कितने भी मॉड लगा लो, मॉड, अरे एक मिनट, मॉड ऑफ x, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, x ही होगा। जो काम एक मॉड करेगा वही तो 10 मॉड करेंगे, या वही तो 2 मॉड करेंगे। एनी डाउट? नो सर। इसके लिए डबल मॉड की जगह डबल मॉड लिखना मीनिंगलेस है। ओके, इसलिए हमने सिंपल क्या लिख दिया है, मॉड ऑफ IX -2। तुमको रीजन लिखना हो तो यह लिख सकते हो, बिकॉज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, मॉड ऑफ x। ओके, चलो, तो ये तो हो गया। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं अपने। दूसरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब एंड g ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 1/3। अब देखो इधर पेज चेंज हो रहा है, तुम याद रखना फंक्शन f ऑफ x है 8x क्यूब। तो देखो GOF का मतलब g ऑफ fx कितना है 8x क्यूब। अब इसका मतलब क्या हुआ, पूरे फंक्शन g में जहां पर भी x होगा वहां पर हम 8x क्यूब लिखेंगे। देखो फंक्शन g में ये रहा x की जगह 8x क्यूब लिखेंगे, ऊपर पावर 1/3 तो आएगा ही। ओके, तो x की जगह 8x क्यूब लिखेंगे, ऊपर पावर 1/3 तो आएगा ही। एनी डाउट? no sir, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 का क्यूब रूट होगा 2 और x क्यूब का क्यूब रूट होगा x, तो GOF आ गया 2x। एनी डाउट? no नो sir, सर। नो सर। अब नेक्स्ट देखते हैं FOG। f ऑफ GX, अपना GX है x रेज टू 1/3। अब पूरे फंक्शन f में जहां पर भी x होगा वहां पर हम x रेज टू 1/3 लिखेंगे। तो देखो ऊपर पूरे फंक्शन f में x की जगह पर x रेज टू 1/3, तो 8 तो ऐसे ही आएगा, x की जगह x रेज टू 1/3 और ऊपर क्यूब तो आएगा ही। देखो वही लिखा है 8, x की जगह पे x रेज टू 1/3 और ऊपर क्यूब तो आएगा ही। अब क्यूब और क्यूब रूट कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, खाली 8x बचेगा। एनी डाउट? no sir, ओके, तो FOG और GOF दोनों आ गया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो देख लो, नहीं तो अपने आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुमको बता दो, पूरा वापस पूरा ओपन कर देता हूं मैं। पूरा साथ में देख लो, पहले क्या आधा आधा आया था ना, देख लो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे PC थोड़ा स्लो है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। fx अपने को दिया है 4x + 3/6x - 4।
x इज नॉट इक्वल टू 2/3, ये तो क्यों लिखा है? ताकि अपना डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, है ना। अगर x 2/3 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसके लिए कंडीशन दी है। पहले अपने को प्रूव करने को बोला है FOF इक्वल टू x, और उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ f। तो चलो पहले FOF फाइंड करते हैं। ओके, ध्यान यहाँ पे थोड़ा मैं छोटा करता हूँ ताकि एक ही पेज पे पूरा सम दिखे तुमको। एक ही मिनट, थोड़ा बड़ा कर दूं। थोड़ा सेट, एक ही मिनट। अब देखो, आपने पहले FOF फाइंड कर रहे हैं, ये पूरा तुमको एक ही स्क्रीन पे दिख रहा है ताकि तुमको समझने में आसानी रहे। FOF का मतलब होगा f ऑफ fx। ओके, अब fx क्या है हमारा? fx 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ओके, अब पूरे फंक्शन f के अंदर जहां पर भी x होगा वहां पर अपने क्या लिखेंगे? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो देखो 4 तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये जो x है, x की जगह पे क्या आ जाएगा? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, फिर प्लस 3 एज इट इज, अपॉन, तो अपॉन 6 एज इट इज, फिर ये x की जगह पे वापस से पूरा फंक्शन लिख देने का, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। एनी डाउट? नो सर। No, sir. अब हमने एलसीएम निकाला है, एलसीएम क्या आएगा? 6x माइनस 4 ही आएगा, तो 4 इंटू 4x प्लस 3, प्लस 3 के साथ आ जाएगा 6x माइनस 4, और डिनोमिनेटर में भी 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 के साथ आ जाएगा 6x माइनस 4, और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कट, एलसीएम तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा। नो सर। बस अब तो मल्टीप्लाई किया है, 4 इंटू 4x 16x, 4 इंटू 3 12, प्लस 3 6 18, माइनस 3 4 12, नीचे 6 4 24x, प्लस 6 3 18, माइनस 4 इंटू 6 24x, माइनस माइनस प्लस 4 4 16, न्यूमरेटर में से प्लस 12 और माइनस 12 कट, 16 प्लस 18 34x, डिनोमिनेटर में से 24 और माइनस 24 कट, 18 प्लस 16 34, आंसर x आ गया। यस और नो? Yes, sir. यस Yes. सर। अब मुझे ये बताओ, याद करो 11th स्टैंडर्ड, फ्लैशबैक पे जाओ। अगर फंक्शन का आंसर x आता है तो वो फंक्शन को क्या बोला जाता है? अगर फंक्शन का आंसर x आता Identity है function. तो वो फंक्शन को क्या बोला जाता है? Identity. आइडेंटिटी फंक्शन। वेरी गुड। जस्ट बेटा एक मिनट, कोई आया है, एक सेकंड ना बेटा, एक सेकंड। चलो आई एम बैक। ध्यान यहाँ पे, सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, तो अब बस अपने उसी पॉइंट पे थे कि अगर किसी भी फंक्शन का आंसर x आता है तो वो फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और अब एक बात समझ लो ध्यान से, ये मैंने तुमको बताई नहीं थी। अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? फंक्शन इटसेल्फ होगा। कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? फंक्शन इटसेल्फ होगा। लिखना हो तो लिख लो, ये मैंने कहा लिखा नहीं है, अगर बोर्ड होता तो मैं लिख देता, अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ पर वो रब हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा। इनवर्स ये कहां पे लिख के रखो तुम लोग, ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। ओके, ये लाइन याद रखना। आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, फंक्शन इटसेल्फ ही होगा। और वो चीज यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगी। ये देखो एफ ओ एफ का आंसर क्या है, एक्स आ गया, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मतलब एफ इज इन्वर्टिबल। एफ इज इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स ऑफ द फंक्शन विल एग्जिस्ट। ओके, एंड क्या होगा उसका इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, इसके लिए ऐसा हुआ। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. ओके, तो ये खाली लाइन लिख लेना। और सम नंबर 4 तुम जब भी करोगे तो वहां कंडीशन में लिखना, तो लिख देना ऐसा, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। यानी ऐसा बोल सकते हैं एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। बोलो। Sir, 4 minutes to go. हाँ बेटा, कोई इश्यू नहीं है, वो मुझे भी दिख रहा है 4 मिनट्स बाकी है, पर तब तक शायद हो जाएगा नेक्स्ट वाला सम। चलो फटाफट सम नंबर 5 Yes, sir. करते हैं, हो जाएगा। ये लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, अब सम नंबर 5 फटाफट, बहुत इजी है, छोटा ही ये भी, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि एक ही स्क्रीन पे दिख जाए। चलो अब ध्यान यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे दिख रहा है सबको, पूरा एक ही, देखो ये पूरा एक ही सम है। स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। अभी अपने कंडीशन लिखी ना, कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों होगा, मतलब वो बाइजेक्टिव होगा। ओके, तो देखो अब ये सब क्वेश्चन है, ये पूरा तुम लोग टेक्स्ट बुक ही ओपन रखना। फंक्शन एफ का डोमेन अपने को दिया है 1 2 3 4 और को डोमेन दिया है 10। फंक्शन जी, ये सब क्वेश्चन है पूरा। फंक्शन जी का डोमेन 5 6 7 8 है और को डोमेन 1 2 3 4। फंक्शन एच का डोमेन 2 3 4 5 और को डोमेन 7 9 11 13। ओके, इसमें कोई भी डाउट? ये क्वेश्चन है। और अब हमें चेक करना है कि तीनों फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो पहले फंक्शन 1 लेते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है ना 1 10 2 10 3 10 4 10, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है गिवन। ये भी क्वेश्चन में दिया है, तुम टेक्स्ट बुक ओपन करना तो तुमको पता चलेगा, ये भी क्वेश्चन में दिया है। ओके, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है गिवन। अब क्लियरली पता चल रहा है x की वैल्यू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है, 4 पे भी 10 है। तो क्या ये 1 1 हुआ? No, sir. नहीं, x1 not equal to x2 but fx1 equal to fx2, 1 not equal to 2 but f of 1 is equal to f of 2, therefore this function is not 1 1। तो clearly f is not 1 1। और अगर फंक्शन 1 1 है ही नहीं तो ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या लिख देने का, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एनी डाउट? No, sir. No, अब sir. फंक्शन जी में 5, 4 6, 3 7, 4 एंड 8, 2 ये भी गिवन है, क्वेश्चन में दिया है ये। तो देखो 5 पे भी आंसर 1 है, 5 पे भी आंसर 4 है और 7 पे भी आंसर 4 है। जी ऑफ 5 का आंसर भी 4 है और जी ऑफ 7 का भी आंसर 4 है। तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। ओके, आगे ना तो बोलो। Sir. Yes, sir. तो g is not 1 1, therefore g inverse does not exist। अब फंक्शन h देखो क्या दिया है, 2 7 3 9 4 11 5 13 ये दिया है। तो यहाँ पे तो सब अलग अलग है। देखो x की वैल्यू जब 2 है तब फंक्शन का आंसर 7 है, x की वैल्यू जब 3 है तब फंक्शन का आंसर 9 है, 4 पे 11 है, 5 पे 13 है। x1 not equal to x2 implies fx1 not equal to fx2, therefore this function is 1 1। yes or no? Yes, sir. और ये फंक्शन ऑन टू भी है। क्यों ऑन टू भी है? फंक्शन h की रेंज देखो क्या होगी, रेंज मतलब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 7 9 11 और 13 है ना। और फंक्शन h का कोड डोमेन भी क्या है, 7 9 11 और 13। ओके, तो रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन, देयरफॉर h इज ऑन टू, हेंस h इज 1 1 एंड ऑन टू। और फंक्शन अगर ऑन 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू, देन h इनवर्स विल एग्जिस्ट। एनी डाउट?
No, No, sir. sir. ओके, अब सम नंबर 6 सॉल्व तो करा हुआ है, मैं पीडीएफ तो इसका भेज ही दूंगा, लेकिन अपने इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं, स्टेप 2 फाइंड इनवर्स, पर वो सब अभी तुम मत देखना, ये सब अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कॉपी करके रखना। ओके, Yes, sir. Bye, sir. बाय, हैव अ नाइस डे। Bye, sir.